ईदगाह पर मस्जिद में नमाज अदा की गई। उसके बाद मुस्लिम भाइयों के बीच अखिलेश यादव पहुंचे व ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और उन्होंने ईद की दिली मुबारकबाद दी। लखनऊ की ऐशगाह ईदगाह पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे। ऐशगाह ईदगाह सपा लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा भी पहुंचे और ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाई बहनों को बहुत मुबारकबाद। मुस्लिम भाई बहनों की तरक्की के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार सभी को उनका हक देने का काम कर रही है। सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की दिली मुबारकबाद। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयां देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुल्क के लिए अपनी दुआओं में डेवलपमेंट के नाम पर करें और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए दुआ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक भाई बहनों को, अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां और मुबारकबाद देता हूँ। पाठक, एक बसपा से जो सांसद है मलूक नागर ने बसपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहीं भाजपा में आ सकते हैं? अब जैसे जानकारी होगी पूरे देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। ये ईद मोहब्बत का त्यौहार है, ये ईद भाईचारे का त्यौहार है, ये ईद एक दूसरे को गले लगा के तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का त्यौहार है। हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं पूरे अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और आज पूरे मुल्क में ईद की नमाज पढ़ी गई और हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की, मुल्क में भाईचारे की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। सारे मुसलमानों ने खुदा को शुक्र किया। इस रमज़ान के बाद मौके के बाद ईद का ये दिन आया और तमाम मुसलमानों ने खुशी जाहिर की कि आज एक ऐसी सरकार है जो सही मायनों में सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। सरकार के प्रबंधों पर क्या कहेंगे? बड़ी सकुशल तरीके से नमाज अदा कराई गई है। देखिए, आज लखनऊ में हम हैं, उत्तर प्रदेश के हर जहां भी नमाज हुई वहां प्रशासन ने पूरी अपनी व्यवस्था अच्छी की थी। किसी भी नमाजी को कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं हुई। हमारे नमाजी भाइयों ने सुकून से नमाज पढ़ा और मुल्क के तरक्की की दुआ मांगी। मंत्री जी, कुछ जगह देखने मिला लखनऊ में भी शामिल है कि वहाँ पर रोक भी नमाज अदा की गई क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे ईदगाह वाली जगह के लिए। देखिए, तमाम मुसलमान भाइयों ने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया है। जो प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, सब मुस्लिम भाइयों ने उस गाइडलाइंस को देखते हुए, इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नमाज अदा की है। निश्चित तौर पे आज पूरे मुल्क के हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की दुआ मांगी गई है और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क ऐसे ही तरक्की करता रहे, मुल्क में ऐसे ही खुशहाली का माहौल रहे, ये सबने दुआ मांगी। बहुत मुबारकबाद। इनको पीछे करो, इनको पीछे करो। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्योहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं, मिलजुल करके मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं। यही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहाँ अलग अलग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये हमारी मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति जो आपस में भाईचारा बढ़ाती है। हमारी मिली जुली संस्कृति आपस में प्रेम बढ़ाती है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ की संस्कृति और मजबूत करती है।
हमें उम्मीद है कि हम सब मिल करके रह करके इस देश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। सर, अभी आपसे पहले ब्रजेश पाठक जी बोल कर गए हैं, बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हमारी सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। आज त्योहार के दिन कौन सरकार क्या काम कर रही है ये समय नहीं है। आज समय है कि जिस तरीके से हमारे देश में ईद मनाई जा रही है खुशियों के साथ, यही खुशियां बनी रहे। हम एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे की परेशानी तकलीफ में काम आए, एक दूसरे का हम सम्मान करें। त्योहार हमें यही सिखा के जाते हैं कि त्योहार के दिन जब हम खुशी मनाते हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी करें, एक दूसरे के साथ मिल करके हम अपनी खुशियां बांटें। अखिलेश जी, मैनपुरी चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है, सरकार के मंत्री वहां पर उतर गए हैं, एक शब्द कुछ चुनाव पर भी बोल रहे, माहौल तो है। देखिए, मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है, और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं कर पा रहा था? ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आजादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं। इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। और साथ ही साथ जो सीमाएं हैं हमारी, वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं। एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर्स लड़ाई लड़ी जिसने वो जमीन बचाई। वो हमारा रिजांगला भी छिन गया। जहां हम त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वही हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है। आप और राहुल जी चुनावी मंचों में, रैलियों में कब साथ दिखाई देंगे? यहाँ राय साथ दिख रहे हैं आपको। हम लोग अभी साथ हैं, बाद में भी साथ दिखाई देंगे, और आपको अच्छा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर, आज बड़ा दिन है। मैं ये जानता हूँ कि मनी मन आप भी चाहते हो इंडिया गठबंधन जीते। एक साथ कब मंच पे आ रहे सर चुनावी रैली में? बहुत जल्दी आप देखेंगे। अभी दिल्ली में भी हम लोग एक साथ थे मंच पर, पहले भी मंच में एक साथ थे, और बहुत जल्दी एक साथ मंच पे दिखाई देंगे। दिनों से सांसद है मालूक नागर ने बीएसपी को छोड़ दिया, झटका लगा लोकसभा चुनाव से पहले। समाजवादी पार्टी में आई, पीछे रहो। ये आना जाना चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक लगा रहता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, देश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन होके रहेगा, ये जनता ने मन बना लिया है। इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको पूछना चाहिए, हमारा गठबंधन इंडिया है। जो हिंदी न समझते हो, अंग्रेजी न समझते हो, उन्हें कम से कम इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन तो बोलना चाहिए। पीडीए को लेकर ब्रजेश पाठक कह रहे पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे बार पीडीए को, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं, आप किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा हुआ है, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रही है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। मरीज तकलीफ और परेशानी में सरकारी अस्पताल छोड़ करके दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। इनका विभाग ऐसा ही है। सर, घोषित प्रचार बंद कर दिया है। अभी बीजेपी वाले बहुत जगह प्रचार बंद कर दिए।